हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। होसन्ना। प्रभु यीशु मसीह आज जीवित हो गए हैं। आज से 2000 वर्ष पहले आपको मालूम है कि प्रभु यीशु इस दुनिया में आए और उन्होंने अपनी सेवा को पूरा किया और फिर उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया और तीसरे दिन वे मृतकों में से जीवित हो गए। और आज पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के रूप में लोग खुशी मना रहे हैं। आज इसको पुनरुत्थान का दिन कहा जाता है, इसी को ईस्टर भी कहा जाता है। और ये सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और फिर वो तीसरे दिन जीवित हो गए। और इस घटना से पूरा संसार, पूरा इतिहास बदल गया। और यह घटना इस बात को प्रकट करती है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज मुझको और आपको आनंदित होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके ऊपर यदि आप प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। आइए देखते हैं बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में क्या लिखा है। यद्यपि सुसमाचारों में, चारों सुसमाचारों में इसका जिक्र है, ये घटना महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरे बाइबल में जो सुसमाचार हैं उनमें और फिर पत्रियों में भी इनका जिक्र पाया जाता है। लेकिन हम लूका की पुस्तक से पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक 24वां अध्याय और 1 पद से लेके और 12 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ क्या घटना हुई जिस दिन प्रभु यीशु मृतकों में से जीवित हो गए। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं। मरियम और स्त्रियां सुबह सुबह प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर इत्र लेकर, सुगंधित चीज़ें लेकर आईं, क्योंकि उन दिनों में जो कब्र हुआ करती थी वह पहाड़ों के अंदर हुआ करती थी, ताकि वहाँ लाश को दोबारा देखा जा सके और उस पर मसाले लगा सकें। ऐसी कब्र में प्रभु को रखा गया था। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव यानी डेड बॉडी नहीं पाया। जब वे इस बात से बहुत शक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाई रहीं तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीविते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये बातें कह सुनाईं। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कहीं वे मरियम मगदलीनी और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां थीं। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी, उन्होंने उनकी प्रतीति नहीं की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गए और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो कुछ हुआ था उसे अचंभा करते हुए पतरस अपने घर चले गए। हालेलुया। ये एक घटना है जो प्रभु यीशु मसीह के जीवित हो उठने के दिन घटी है। और ये सच्चाई है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए। पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन, जो हमारे हिसाब से इतवार का दिन आता है, प्रभु यीशु मसीह की लाश पर कुछ स्त्रियां जा रही हैं। सवेरे का समय है और वो तीसरा दिन हो गया है। और जब वे जा रही हैं तो वहाँ पर उनको डर ये है कि जो पत्थर लगाया गया वो कौन लुढ़काएगा।
कौन लुढ़काएगा, क्योंकि स्त्रियों के बस की बात नहीं है कि भारी पत्थर जो कब्र के द्वार पर है वो लुढ़का दिया जाए। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो क्या देखती हैं कि पत्थर पहले से लुढ़का हुआ है। हालेलुया। याद रखिए, जो कार्य आप नहीं कर पाते हैं वो प्रभु आपके लिए कर देंगे, क्योंकि वे जीवित हैं। इसलिए आज ये समझना आवश्यक है कि पत्थर कब्र से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव नहीं मिला उनको। वो जिसको ढूंढ रही थी वो नहीं मिला, लेकिन वे डर गईं। ये तो नेचुरल है, वे डर गईं, कांपती रहीं। सुबह सुबह का समय है, कोई आदमी उनके साथ नहीं है। लेकिन जब वो देख रही थी अंदर, तो बाइबल बताती है कि वे बहुत शक्की हो गईं। और क्यों बहुत शक्की हो गई? कि उन्होंने लंबे चौड़े स्वर्गदूतों को झलकते हुए कपड़े पहने, यानी सफेद कपड़े। और एक अकाउंट ऐसा भी कहता है कि ऐसे कपड़े जिसको पृथ्वी पर कोई भी धो नहीं सकता, इस प्रकार के उजले वस्त्र, चमकते हुए वस्त्र वे पहने थे। और उनको उन्होंने देखा, वो डर गईं, नीचे मुंह किए रहीं। स्वर्गदूतों ने कहा, तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। ये मेरे और आपके लिए बहुत आवश्यक है। स्वर्गदूतों ने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दी और ये कहा, वह यहाँ नहीं है, जी उठा है। हालेलुया। वो यहाँ नहीं है, जी उठा है। आज देखिए, दुनिया परमेश्वर को और मोक्ष को मरे हुए लोगों में और मरे हुई हस्तियों में ढूंढ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का संदेश ये है, स्वर्गदूतों के माध्यम से, परमेश्वर के लोगों के माध्यम से, कि आज मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको और मुझको उन जगहों पर जाने की आवश्यकता नहीं है, उनसे समाधान पाने की आवश्यकता नहीं है जो मर चुके हैं। मेरे पिताजी इस समय संसार में नहीं हैं, वो करीब लगभग 30 वर्ष पहले संसार से चले गए। लेकिन जब वो जीवित थे तब मेरी आवश्यकताओं को पूरा करते थे, हमारे साथ रहते थे, हम उनके साथ रहते थे और बातचीत करते थे, एक ही घर में रहते थे। लेकिन अब वे इस संसार में नहीं हैं। यदि मैं उनकी कब्र पर जाऊं और उनसे कुछ सहायता मांगूं तो वो हमको नहीं दे पाएंगे। इसलिए आज संसार के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वह उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए किसको ढूंढ रहे हैं और कहाँ ढूंढ रहे हैं। यहाँ स्वर्गदूतों ने कहा, तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। यदि आप इज़राइल में प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर जाएं तो वहाँ लिखा हुआ है, ही इज़ नॉट हियर। वह यहाँ नहीं है, वो जिंदा हो गया है। और मरियम को और उनके साथ जो स्त्रियां थीं, स्वर्गदूतों ने ये भी याद दिलाया कि तुमको याद है कि उन्होंने पहले कहा था, प्रभु यीशु ने पहले कहा था कि मैं पापियों के हाथ में पकड़वाया जाऊंगा और लोग मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे और फाइनली क्रूस पर चढ़ा देंगे, लेकिन मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? मरियम और उनके साथ की स्त्रियां मरे हुए यीशु के ऊपर, लाश के ऊपर मसाला लगाने गई थी। आज भी हमारी और आपकी कहानी कई बार यही हो जाती है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अभी तक मरा हुआ समझते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने जब भी अपने दुखों के विषय में बातचीत की कि संसार में वे दुख उठाने के लिए आए हैं और फिर उसके बाद वे जीवित हो जाएंगे, हमेशा उन्होंने इस बात को जोड़ा कि मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। और मरियम और उनकी सहेलियां थीं, वे इस बात को भूल गई थीं कि प्रभु यीशु ने ये भी कहा था कि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। आज कई बार मसीह लोग भी ये भूल चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए हैं। कोई तो प्रभु यीशु मसीह को तस्वीर में रख के, कोई उनकी मूर्ति बनाकर, कोई अगरबत्ती लगाकर, कोई केवल यूं ऐसा चिन्ह करके उनको ढूंढ रहे हैं।
याद रखिए मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह शरीर के साथ जिंदा हो गए हैं। स्वर्गदूतों में ये प्रचार किया गया, लोगों में ये प्रचार किया गया, और आज पूरी दुनिया में यही प्रचार किया जा रहा है। आज की सुबह हम आपको यहाँ से अपने परिवार, अपनी कलीसिया, प्रभु के लोगों की ओर से ईस्टर की, पुनरुत्थान की मुबारकबाद देते हैं और आपसे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो गए। आपको याद है केवल परसों के दिन जब गुड फ्राइडे मनाया गया, प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाया गया, ठट्ठा उड़ाया गया और उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई। कई बार लोग ऐसा पूछते हैं कि अगर ये प्रभु यीशु मसीह दुनिया के उद्धार करता है तो फिर ये अपने आप को क्यों नहीं बचा पाए। हालेलुया। ये बहुत अच्छा तार्किक प्रश्न है, लेकिन मुझको और आपको याद रखना चाहिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बचाने के लिए नहीं आए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं अपने आप को बचाने आया, क्योंकि उनको मोक्ष की ज़रूरत नहीं है। वे परमेश्वर हैं। बाइबल बताती है कि इससे पहले पृथ्वी और आकाश उत्पन्न हो, मैं था, मैं हूँ, आई एम। और इसलिए प्रभु यीशु को बचने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए मारे गए, इसलिए गाड़े गए, इसलिए जीवित हो गए ताकि आपको और हमको अनंत अग्नि से, अनंत काल की मृत्यु से, अनंत काल के परमेश्वर से अलगाव से बचा सकें। और यहाँ यही संदेश ईस्टर का है कि याद कीजिए प्रभु यीशु ने मरने से पहले कहा था कि मैं जीवित हो जाऊंगा। और बाइबल कहती है 8वें पद में, तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। हालेलुया। कई बार तो प्रभु यीशु मसीह की बातें किसी को स्मरण भी नहीं आती हैं। आज मेरी और आपकी आवश्यकता ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को स्मरण करें जो बाइबल में जिक्र है। प्रभु यीशु अचानक नहीं आ गए कि अचानक आ गए और लोगों ने मार डाला और दफना दिया और बात खत्म हो गई। नो, वे पहले से नियुक्त किए गए। दुनिया की उत्पत्ति से पहले बाइबल कहती है कि उनको नियुक्त किया गया ताकि वे मानव जाति का उद्धार करेंगे। ये एक अलग बात है कि वे मानव रूप से ऐतिहासिक घटना में 2000 वर्ष पहले प्रकट हुए मनुष्य बनकर। बाइबल कहती है वो मनुष्य बने। इसका मतलब ये है कि वे मनुष्य थे नहीं, उनको मनुष्य बनना पड़ा ताकि उनके शरीर में लहू हो, उनके दुख वैसे ही हो जैसे हमारे और आपके हैं, ताकि वे हमारे दुखों में हमें शांति दे सके, ताकि वो हमारी समानता में आ जाए, हमारे दर्द को समझ सके, हमारी ज़रूरत को समझ सके, और निष्कलंक होने के नाते वह हमारी जगह पर हमारे पापों को अपने ऊपर उठाकर हमको आज़ाद कर दे। ये है बाइबल का संदेश। बाइबल का संदेश और कुछ भी नहीं है। हम और आप खोए हुए थे, प्रभु यीशु परमेश्वर से मुलाकात कराने के लिए इस दुनिया में आए और उस मुलाकात के लिए उन्होंने कीमत चुकाई है, और वो है अपने प्राणों की कीमत। और फिर प्रभु यीशु जिंदा हो गए। आप जानते हैं बहुत से राजा महाराजा, हमारे यहाँ के महापुरुष, हमारे पूर्वज, बहुत से लोग इस दुनिया में आए, उन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन एक समय आया तब वे चले गए इस दुनिया से, लेकिन वे दोबारा जिंदा नहीं हुए। इतिहास बताता है कि प्रभु यीशु जिंदा हो गए। इसलिए आप देखिए इतिहास के पन्ने बिना यीशु के नहीं खुलते हैं। या तो ईसा पूर्व की घटना आप करेंगे या ईसा के बाद की घटना करेंगे। चाहे आप किसी भी नगर में, किसी भी गांव में, किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में क्यों ना रहते हों, आप इतिहास अगर खोलते हैं, तारीखें लिखते हैं, तो आपको पता होगा कि आप ये गवाही देते हैं कि प्रभु यीशु मृतकों में से जिंदा हो गए। हालेलुया। आज प्रश्न ये है कि क्या आपने इस जिंदा परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार किया है? क्या प्रभु यीशु जो जीवित हैं आपके हृदय में जीवित हुए, या केवल एक ऐतिहासिक घटना में जीवित हुए हैं? आपको ये देखना होगा। ऐतिहासिक घटनाएं आपको और हमको बचा नहीं पाएंगी, वे केवल प्रमाण दे पाएंगी। लेकिन अनंत काल की अग्नि से, अनंत काल की मृत्यु से
प्रभु यीशु मुझको और आपको तब बचा पाएंगे जब हम सादा हृदय से, बिल्कुल मन की शुद्धता से प्रभु के पास आएंगे, कहेंगे प्रभु मुझे धोकर शुद्ध कीजिए, मैं पापी हूँ, मैं बचना चाहता हूँ। याद रखिए, प्रभु यीशु कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं, केवल ये संदेश देते हैं कि वे जगत के उद्धार करता है। यूहन्ना 14:6 में ऐसा लिखा हुआ है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु यीशु ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं पहुँच सकता। मेरे प्रिय मित्रों, समय कम है, मार्ग एक ही है, आपको खोज करना है। आपको धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं, आपको नाम बदलने की ज़रूरत नहीं, आपको देश नगर बदलने की ज़रूरत नहीं, खान पान बदलने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो वो ये कि आप खोज करें मृत्यु के बाद आप कहाँ जाएंगे। और फिर आगे पढ़ते हैं, जब ये सब बातें प्रभु यीशु मसीह की जो कब्र पर स्त्रियां देखने गई थी, उनको ये बातें बताई गई और उन्होंने चेलों को आकर बताई, तो बाइबल कहती है कि चेलों ने उनकी बात नहीं मानी। आज बहुत से लोग हैं, संसार में बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को केवल कहानी की सी उनको लगती हैं। लिखा है, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। आज कलीसिया में भी, मसीह लोगों में भी कई लोग ऐसे जो ये नहीं मान पा रहे हैं या दिखा नहीं पा रहे कि यीशु जीवित है। हालेलुया। लेकिन आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, आज हम और आप आनंद मनाते हैं क्योंकि आज से 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह वास्तव में जी गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने पास में जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, परिवार में, उनको बोलिए, यीशु सचमुच जी उठा है। जीसस क्राइस्ट इज रिजन इंडीड। हालेलुया। और ये संदेश पूरी दुनिया में जाना है, क्योंकि प्रभु जीवित हो गए, इसीलिए वे दोबारा आने वाले हैं। आज हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपने इस जीवित प्रभु यीशु मसीह को अब तक नहीं देखा, अब तक स्वीकार नहीं किया है, तो ये मौका है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप आज के दिन जीवित हो गए और पूरी दुनिया को आपने दिखा दिया कि आप आज भी जीवित हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन भाइयों और बहनों के लिए जिनको अभी तक ये संदेश नहीं मिला है। इस वीडियो के द्वारा वे सीखें, समझें और खोज करें कि कौन है ये प्रभु जो मारे गए और गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते अपने लोगों की सहायता करें और उनको आशीष दें। हालेलुया। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं मरने के लिए, जीवित उठने के लिए, स्वर्ग पर जाने के लिए, और फिर आप वापस आएंगे। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे सभी लोगों को जो इस समय देख रहे हैं, प्रभु उन सबको आशीष दीजिएगा। और ये प्रार्थना विनती हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। एंजॉय द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड ओवर डेथ। प्रभु यीशु मसीह की उस विजय में आनंद मनाएं जो उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं जीवित हूँ, यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। हम आपके लिए जीवन बोलते हैं, साल्वेशन बोलते हैं, उद्धार और मोक्ष की आशीष यहाँ से बोलते हैं। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी ईस्टर।